नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम अभी चर्चा में रहे हसदेव बचाओ अभियान को जानेंगे कि हसदेव बचाओ अभियान आखिर हुआ शुरू तो कैसे शुरू हुआ, और ये हसदेव बचाओ अभियान का जो हसदेव जंगल है वो छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हसदेव बचाओ अभियान जो शुरू हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है, माइंस कोलफील्ड आखिर लगा है तो कहाँ लगा है, इस उसकी स्थिति क्या है, किस स्थान पर उसे लगाया गया है और कौन से कंपनी के द्वारा लगाया गया है। तो हमारे वीडियो में बने रहें लास्ट तक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो हसदेव बचाओ अभियान, ये हसदेव बचाओ अभियान है वो सरगुजा और कोरबा जिले के सरगुजा का दक्षिण क्षेत्र और कोरबा का उत्तर क्षेत्र और सूरजपुरा का दक्षिण क्षेत्र, इनके बीच के जो स्थान है वही हसदेव अरण्य में आता है। और इसका जो क्षेत्रफल है हसदेव अरण्य का वो 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं वो हसदेव जंगल का ही है। स्क्रीन जो आप देख रहे हो वो हसदेव जंगल का ही है। और छत्तीसगढ़ में ये नक्शे में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्र सरगुजा का और कुछ क्षेत्र सूरजपुर का है और कोरबा का उत्तरी क्षेत्र इसमें शामिल होता है। कहाँ है हसदेव अरण्य? पहला हमारा क्वेश्चन तो यही है कि कहाँ है हसदेव अरण्य। कोल ब्लॉक के दूसरे चरण में लगभग 1136 हेक्टेयर पर माइनिंग की अनुमति प्रदान कर दी गई। इस जंगल की जैव विविधता धारण के कारण इसे डिपॉजिट्स के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस जंगल में विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, इस कारण यहाँ डिपॉजिट्स इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। ये परसा ईस्ट केते कंपनी जो है वो मार्च के 2022 में ही कोल ब्लॉक के जो दूसरे चरण थे, पहला चरण तो हो चुका था, दूसरे चरण में इनके लिए लगभग 1136 हेक्टेयर पर माइनिंग की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके पश्चात हुआ ये कि अनुमति मिल जाने के बाद वहाँ कंपनी ने अपना कार्य शुरू किया और शुरू होते ही वहाँ के लोगों के द्वारा इसका विरोध होता गया, जिसमें हसदेव के निवासी जो थे वो वहाँ के निवासी मुख्यतः निवासरत जनजाति में गोंड, लोहार, उरांव, इनकी जो संख्या है वो 10,000 से अधिक है और इनके द्वारा इसका विरोध किया गया कि माइनिंग यहाँ स्थापित ना हो। पर वहाँ माइनिंग के लिए जो कार्य शुरू हो चुका था उसे इन्होंने चैलेंज किया कि यहाँ ऐसा इस प्रकार का माइनिंग प्रारंभ न किया जाए जिससे हमारे जनजीवन और निवास स्थान को प्रभावित हो। इस प्रकार के उन्होंने उद्देश्य बनाकर वहाँ विरोध करना शुरू किया। तो हसदेव के निवासी जो थे उन्होंने इसका विरोध किया। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा वहाँ के निवासरत जनजाति लोहार, गोंड, उरांव, इनकी संख्या जो बताई है वो 10,000 से अधिक संख्या बताया गया है, जिस पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। इस जंगल में 82 प्रकार के पक्षियों तथा दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और 167 प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती है। जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं उसमें 82 प्रकार के दुर्लभ पक्षियां हैं जो अन्य जंगलों में कम मात्रा में है। इसमें 82 प्रकार के पक्षियां निवास करती है, जिसमें तितली भी है, दुर्लभ प्रकार की तितलियां हैं, 167 प्रकार के वनस्पतियां हैं, अनेक वनस्पतियां हैं जिसमें जड़ी बूटी वगैरह बनाने की जो कार्य में आता है वो वनस्पतियां हैं। 18 प्रकार के वनस्पतियों पर इसका
जो माइनिंग लग रहा है उसका डायरेक्ट प्रभाव है, और 18 प्रकार के जो वनस्पति है उन पर उनका अस्तित्व जूझ रहा है। आखिर हसदेव अरण्य में कोल माइनिंग की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? तो माइनिंग की जो मांग है वो वर्ष 2010 में शुरू हुई थी। परसा ईस्ट केते बासन के द्वारा इस कोल्ड फील्ड के लिए 1898 हेक्टेयर एरिया का परसा ईस्ट केते बासन के द्वारा इस कोल्ड फील्ड के लिए 1898 हेक्टेयर का क्लियरेशन किया गया था। ये परसा ईस्ट केते बासन कंपनी जो है वो 2010 में इसको स्थापना करने की मांग शुरू हो गया था, और उस समय 1898 हेक्टेयर एरिया के लिए डिमांड किया गया था। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट कर शेयर जरूर करें। इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार के हमसे त्रुटि हुई है या जानकारी के अभाव में कुछ छूट चुका है तो हमें कृपया कमेंट के माध्यम से सचेत करें, सुझाव दें कि हमें और किस प्रकार की वीडियो क्रिएट करना चाहिए जिसमें हम अधिक से अधिक जानकारियों को एकत्र कर आपसे साझा कर सके। अगला है हसदेव अरण्य कोल फील्ड। यह लगभग 1880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा इसमें 23 कोल ब्लॉक्स है। ये हसदेव अरण्य जो है वो 1880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा इसमें 23 कोल ब्लॉक है जिसमें कोयला खनन का कार्य होना है। 23 कोल ब्लॉक में परसा ईस्ट केते बासन के एरिया को राज्य विद्युत उत्पादन राजस्थान को दिया गया है, किंतु राजस्थान सरकार ने यह कार्य अडानी ग्रुप की कंपनी को दे दिया। परसा ईस्ट केते बासन के एरिया का कार्य जो है वो राजस्थान के विद्युत उत्पादन राजस्थान को दिया, किंतु राजस्थान ने यह कार्य नहीं किया और राजस्थान सरकार ने यह कार्य अडानी ग्रुप को दे दिया। और आप जानते हैं कि अडानी ग्रुप को जैसे ही मिला वहीं से ही यह विरोध शुरू होना प्रारंभ हो गया था। हसदेव अरण्य में कोल माइनिंग। तो हसदेव अरण्य में आखिर यह कोल माइनिंग प्रारंभ कैसे हुआ और कहां से हुआ? तो वर्ष 2011 में फॉरेस्ट एडवाइजरी कम्युनिटी ने इस पर रोक लगाते हुए फैसला दिया था कि इस क्षेत्र पर माइनिंग की स्थापना नहीं की जाए। यह फॉरेस्ट एडवाइजरी कम्युनिटी जो है वो फॉरेस्ट से संबंधित देखरेख का कार्य करता है। हमारे जो छत्तीसगढ़ में जितने भी फॉरेस्ट रेंज है, एरिया है, उनकी देखरेख का कार्य करती है, जिन्होंने इस अरण्य जंगल पर, हसदेव अरण्य पर रोक लगाते हुए अपना फैसला दिया था कि यहाँ माइनिंग की स्थापना न की जाए, जिससे जनहानि हो, जन आक्रोश हो तथा उन्हें निवास के लिए भटकना पड़े और जंगलों से जो साधन प्राप्त होते हैं उन साधनों का विनाश हो। इसलिए उन्होंने इसे रोक लगाते हुए अपना फैसला दिया था वर्ष 2011 में। इस समय के तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम नरेश ने फैसले को दरकिनार करते हुए फॉरेस्ट एडवाइजरी के द्वारा जो दिए गए फैसले हैं उसको दरकिनार करते हुए कहा कि माइनिंग स्थापित तो होगी किंतु डेंस फॉरेस्ट में नहीं की जाएगी। इस समय के तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम नरेश ने कहा कि इस फैसले को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट एडवाइजरी के द्वारा जो दिया गया फैसला है उसे दरकिनार किया और उन्होंने कहा कि डेंस फॉरेस्ट में
इसकी माइनिंग की स्थापना नहीं की जाएगी। डेंस फॉरेस्ट अर्थात घने जंगल में इसकी स्थापना नहीं की जाएगी। घने जंगल में नहीं होने का अर्थ यह है कि घने जंगल की कटाई नहीं होगी, वहाँ स्थापना नहीं होगी, वहाँ के रहने वाले निवासी जो जनजाति है उन्हें किसी भी प्रकार के क्षति का सामना करना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने अपने बयान में कहा था जयराम नरेश पर्यावरण मंत्री ने। तो वर्ष 2012 में मिनिस्ट्री एनवायरमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने प्रथम चरण की माइनिंग की अनुमति दे दी। मिनिस्ट्री एनवायरमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने प्रथम चरण की माइनिंग की अनुमति दे दी। वर्ष 2012 में प्रथम चरण की माइनिंग की अनुमति दे दी, जिसमें 762 हेक्टेयर में माइनिंग का कार्य किया जाएगा। इन्होंने अनुमति में कहा कि 762 हेक्टेयर में माइनिंग का कार्य किया जाएगा। हसदेव अरण्य में कोल माइनिंग, तो हसदेव अरण्य में कोल माइनिंग वर्ष 2022 के मार्च में माइनिंग के दूसरे चरण की एरिया, वर्ष 2022 की मार्च में माइनिंग के दूसरे चरण की एरिया जो 1136 हेक्टेयर में है, माइनिंग की अनुमति दे दी जाती है। वर्ष 2022 के मार्च महीने में दूसरे चरण की एरिया जो है वो 1136 हेक्टेयर है, उसमें माइनिंग की अनुमति दे दी जाती है, जिसमें से प्राप्त कोयला राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम राजस्थान को ही भेजा गया। इस प्रकार हसदेव अरण्य का जो विषय है वो आज लगभग चर्चा में बना हुआ है। हसदेव अरण्य को आखिर कैसे बचाए और हसदेव अरण्य के संबंध में सरकार क्या निर्णय देती है, आगे इसे देखना बाकी है। जैसे ही निर्णय आता है तो हम इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी से साझा करेंगे। वर्ष से फॉरेस्ट एडवाइजरी का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हमने बता दिया, और इसमें जो पर्यावरण मंत्री है उनका भी बयान हमने देखा कि हसदेव अरण्य को आखिर किस प्रकार से यहाँ उपयोग में लाया जा रहा है। यहाँ के हसदेव निवासी जो गोंड, लोहार, उरांव, यहाँ 10,000 से भी अधिक लोग निवास करते हैं, जिन पर इस जंगल से डायरेक्ट संबंध है। यहाँ रहने वाले जो पशु पक्षी है, जिसमें हाथी है, हाथी इस जंगल को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं, जिससे जनहानि हो रही है, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। हाथियों का जो झुंड है वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं और भटक रहे हैं। इसी को बचाने के लिए ही हसदेव अरण्य में एक स्ट्राइक शुरू हुआ है, जिसे हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के नाम से जाना जा रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे वीडियो से बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।